गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक हम लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जो पिछले क्लास से हम लोग पढ़े थे मैट्रिक के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देखें, रासायनिक समीकरण लिखना सीखे, रासायनिक अभिक्रिया का दोष सीखे, रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व था, इन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखें। सभी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद से एक टॉपिक और बताए थे हम, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। बतलाए थे पिछले क्लास में कि रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित किया जाता है उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर वह समीकरण संतुलित नहीं होता है तो उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का जो सेशन है आप प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः हम निवेदन करेंगे कि जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए और आग तूफान की तरह शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा सेशन फिर आपको मिलने वाला नहीं है। मैट्रिक स्टूडेंट के लिए यह जो सेशन है वरदान है। सफलता पाने के लिए एक सच्ची यह कहानी कह सकते हैं या सच्ची रास्ता इसे कह सकते हैं। तो जल्दी से इस सेशन को शेयर करिए ताकि हम अपना जो लेक्चर है, अपना जो सेशन है, इस सेशन को आगे हम बढ़ा सकें। जल्दी जल्दी शेयर कर दो बाबू। और शेयर करके पुनः हम लोग क्या करें, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरण में हम एक चीज़ बता दिए थे, हीट एंड ट्रायल विधि। क्या बतला दिए थे आपको हम? हीट एंड ट्रायल विधि। टॉपिक था हम लोग का कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित, यही टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें हम आपको बताए थे 3 टॉपिक हम बताए थे। इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे, हीट एंड ट्रायल विधि, आंशिक समीकरण विधि और तीसरा था बीजगणितीय विधि। कौन कौन? हीट एंड ट्रायल विधि, आंशिक समीकरण विधि और तीसरा था बीजगणितीय विधि, जिसमें से हीट एंड ट्रायल विधि हम लोग पढ़ चुके थे। क्या था? हीट एंड ट्रायल विधि। फिर से हम बताए थे हीट एंड ट्रायल विधि, एक एग्जाम्पल से बता देते हैं कि हीट एंड ट्रायल विधि क्या है। चलिए इसको एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि Fe आयरन सल्फाइड FeS2 जो है यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? Fe2O3 और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको किस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब संतुलित करेंगे। यह जो समीकरण है सर असंतुलित समीकरण है। कैसा है? यह जो समीकरण है असंतुलित है। क्यों असंतुलित है? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। संतुलित होने के लिए जो किसी भी एलिमेंट के परमाणु की संख्या है, बतला चुके हैं हम आपको, किसी भी परमाणु की या किसी भी एलिमेंट की संख्या जो अभिकारक में होता है उतना ही क्या होना चाहिए? उत्पाद में भी होना चाहिए, तभी उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे। अन्यथा उसे संतुलित समीकरण हम लोग नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे आयरन 1 है, इधर क्या है? आयरन 2 है। यहीं पे असंतुलित बता दिया कि आयरन 1 है, इधर क्या है? 2 है। तो यह बराबर नहीं है, अर्थात इसे हम लोग इस समीकरण क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण कहेंगे। असंतुलित समीकरण कहेंगे। एक चीज और ध्यान देना है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, कि जब संतुलित करना तू प्रारंभ करेगा तो सबसे पहले धातु को संतुलन करेगा। मतलब धातु संतुलन करने का मतलब क्या है कि अभिकारक में धातु की संख्या कितना है और उत्पाद में धातु की संख्या कितना है। पहले धातु को देखेगा, उसके बाद से हम लोग अधातु को देखते हैं। चला, किसको देखते हैं? अधातु को देखते हैं। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं, मतलब ऑक्सीजन को देखते हैं और उसके बाद से तब किसको? हाइड्रोजन को हम लोग संतुलन करते हैं। एकदम इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, सभी काम करेंगे कि सबसे पहले जब संतुलन करेंगे तो सबसे पहले किसको हम लोग देखेंगे कि कौन संतुलन नहीं है। तो पहले अधातु के पास हम लोग चलेंगे कि धातु संतुलित है कि नहीं।
अगर यह संतुलन हो जाएगा तो किसको देखेंगे हम लोग, अधातु के पास चलेंगे। अगर यह भी संतुलित हो जाता है तो उसके बाद ऑक्सीजन को, तब उसके बाद से हाइड्रोजन को। यह सीरीज याद रखिएगा कि धातु, अधातु, ऑक्सीजन और उसके बाद से हाइड्रोजन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चला तो आगे बढ़े हम लोग। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। तो पहले हमको किसको देखना है, धातु को देखना है। तो धातु यहाँ पे एक आयरन है, आयरन क्या हो गया, धातु हो गया। तो आयरन 1 है, यहाँ पे क्या है चला 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, 2 लगा देंगे। बताए थे कि किसी भी तत्व को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, उसकी संख्या को उसके पहले लिखते हैं, ना कि नीचे लिखते हैं। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, इसके पहले लिख देते हैं। ठीक है, धातु हमारा बैलेंस हो गया। क्या हो गया, आयरन धातु है, इधर भी आयरन 2 गो, इधर भी आयरन 2 गो, हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद आते हैं अधातु। तो अधातु क्या है, सल्फर है। अब सल्फर देख रहे हैं 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ पे कितना है चला, यहाँ पे 1 ही है। कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पे 1 है, तो ये इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो ये सल्फर भी हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन अब आते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 गो है, 4 दूना 8 3 11 है, 4 दूना 8 3 11। अब देख रहे हैं कि उत्पाद में हमारा 11 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर अभिकारक हम लोग देख रहे हैं 2 ही ऑक्सीजन है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 5 लगाए तो 5 दूना 10, 1 ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर यहाँ पे 6 लगाते हैं तो इससे 1 बढ़ जाएगा, तो यह संतुलन नहीं होगा। लेकिन इसका भी उपाय है, हम लोग क्या करते हैं चला, इसको हम लोग 11 बटा क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 11 बटा 2। लेकिन फिर भी यह संतुष्टि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कहीं भी बुक में आप ऐसे समीकरण को संतुलित करते हुए नहीं देखे होंगे कि कहीं 11 बटे क्या लिखे, 2 लिखे। तो इस 2 को चला हटाना है हम लोग को। तो 2 कैसे हटेगा, इस पूरे समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे। कितना से, 2 से मल्टीपल कर देना है। जैसे 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 दूना 4 FeSO2 प्लस 2 गुने 11 बटा 2 ऑक्सीजन प्लस 2 Fe2O3 प्लस 4 दूना 8 SO2 हो गया। अब ये क्या होगा चला, 2 से 2 कट गया। अब हमारा समीकरण क्या मिला, तो 4 FeSO2 प्लस 11 ऑक्सीजन 2 Fe2O3 प्लस 8 SO2। अब हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस जब देख रहे हैं कितना बैलेंस है कि नहीं है। आयरन देखते हैं 4 है, यहाँ पे भी आयरन 4 है, बैलेंस है। सल्फर के पास आते हैं तो यहाँ पे 4 सल्फर है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, H2 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 होगा। ठीक है, तो सल्फर यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 4 दूना 8 है, यहाँ भी सल्फर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास आते हैं तो 11 दूना 22 है, यहाँ देखो 8 दूना 16, यहाँ पे 16 ऑक्सीजन है चला, और यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, तो 16 या 6 कितना हो गया, 22 ऑक्सीजन। बैलेंस हो कि नहीं। तो इतना हमको करना पड़ रहा है, और तब जाके हमारा क्या हो रहा है, बैलेंस समीकरण हो रहा है। तो थोड़ा सा यह भास्ट हो गया, तो इसको भास्ट न बनाया जाए, मतलब आसानी से समीकरण संतुलित हो जाए, तो इसी के लिए हम लोग कौन सा विधि प्रयोग करते हैं, आंशिक समीकरण विधि। कौन सा विधि, आंशिक समीकरण विधि। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा टॉपिक इसी में हो गया। हम लोग पढ़ेंगे कि आंशिक समीकरण विधि। क्या पढ़ेंगे, आंशिक समीकरण विधि। अब देखो इस समीकरण में क्या होता है, समीकरण में 3 से 4 चरण होते हैं। कौन कौन चरण है, पहला चरण कहता है कि जो भी अभिक्रिया दिया हुआ है उस अभिक्रिया को क्या करे, पहले तोड़ दे, मतलब छोटे छोटे रूप में उसको तोड़ दे। ठीक है, क्या करेंगे चला, छोटे छोटे रूपों में उसको क्या करते हैं हम लोग, तोड़ देते हैं। अब जैसे छोटे छोटे रूपों में तोड़ेंगे तो दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण कहता है कि जो तोड़े हुए समीकरण है उसको क्या कर ले, बैलेंस कर ले। वहीं पे बैलेंस हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या करें, वहीं पे उसको जो छोटका छोटका समीकरण बन रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे तोड़ देते हैं। अब तोड़ने के बाद से तब कहता है, तीसरा चरण होता है कि जो भी कटने वाला भाग है, अब कटने वाला भाग क्या है कि बाएं साइड और दाहिने साइड देख लेंगे कि कौन बराबर है, किसकी सूत्र बराबर है,
या किसका परमाणु बराबर है, कौन से तत्व बराबर है, उन सभी तत्वों को हम लोग क्या कर देंगे, कटा देते हैं। और जब कटा देंगे तब सभी समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने पर जो हमारा समीकरण मिलता है वह समीकरण चला संतुलित समीकरण होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग आंशिक समीकरण के बारे में कि आंशिक समीकरण में क्या होता है। इसके निम्नलिखित चरण है। चला तो हम देख रहे हैं कि आंशिक समीकरण विधि में कितने स्टेप हैं। तो 4 स्टेप हम लिख दिए। 4 स्टेप, पहला स्टेप कहता है, गौर से सुनेगा चला एकदम यहीं पे याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल पे हम थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। और जैसे एग्जाम्पल में मेहनत करेंगे तुमसे ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाएगा तू। और क्या, कोई भी समीकरण तुम क्या कर सकता है, उसको संतुलित कर सकता है। लेकिन ध्यान से देखेगा तब, किस तरह से, ध्यान से देखेगा तभी, ध्यान से पढ़ेगा तभी। तो पहला कहता है कि समीकरण को छोटे छोटे भागों में तोड़ लें। जैसे यह समीकरण दिया है तो इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना है। तोड़ने के लिए हम सिखाएंगे चला कि किस तरह से तोड़ना है, हबड़ाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या कह दिया कि समीकरण को छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना है। अब जो छोटे छोटे भागों में जो टूटा हुआ है समीकरण, उस समीकरण को हम लोग क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। चला क्या करेंगे, संतुलित कर लेंगे। तीसरा कह रहा है कि जिन यौगिक या अणु की आवश्यकता नहीं हो, कुछ ऐसे ही उसमें यौगिक या अणु आएंगे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं हो, तो उसे आवश्यकता अनुसार गुणांक से गुणा करके उसे क्या कर लेते हैं, हटा लेंगे। क्या करेंगे, गुणा करके उसे क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। और चौथा अंत कह रहा है कि अंत में जो भी समीकरण मिलेगा उस समीकरण को हम लोग क्या कर लेंगे, चला जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद से हमको क्या मिलेगा, जोड़ने के बाद से हम लोग क्या मिल जाएगा, जोड़ने के बाद से संतुलित समीकरण हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और एग्जाम्पल से आपको एकदम बढ़िया समझाते हैं ताकि किसी भी प्रकार के कोई आपको दिक्कत नहीं हो। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। चलिए, तो इस समीकरण से संतुलित, इस विधि से संतुलित करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह एग्जाम्पल हमारे सामने है। कह रहा है एग्जाम्पल कि कॉपर जो है H2SO4 से अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। अब देखते हैं कि यह क्या है, समीकरण संतुलित है कि नहीं है। अब समीकरण को देख रहे हैं कि संतुलित है कि नहीं। तो संतुलित करने के लिए हम लोग पहले किसको देखेंगे, धातु को, उसके बाद से अधातु को, तब उसके बाद से ऑक्सीजन को, और उसके बाद से तब किसको देखते हैं, चला तो हाइड्रोजन को देखते हैं। इस बात को एकदम ध्यान रखेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉपर धातु है तो कॉपर एक है, यहाँ पे भी कॉपर एक है। चलिए, ये तो बैलेंस है। दूसरा देख रहे हैं, अब आते हैं किसके पास, अधातु के पास। तो अधातु सल्फर, यहाँ पे सल्फर एक है, यहाँ पे सल्फर एक है, यहाँ पे हो गया 2। मतलब उत्पाद में सल्फर की संख्या 2 और यहाँ पे क्या हो गया, सल्फर की संख्या 1 हो गया। यहाँ पे असंतुलित हो गया, मतलब दोनों पक्ष में सल्फर की संख्या बराबर नहीं है, अर्थात इस समीकरण को हम लोग क्या कह देंगे, असंतुलित समीकरण कह देंगे। ठीक है, चला आगे बढ़े। अब इसको हम लोग आते हैं किससे संतुलित कर रहे हैं, आंशिक समीकरण विधि से। कि आंशिक समीकरण विधि से हमको क्या करना है, संतुलित करना है। एकदम ध्यान से देखेगा चला, एकदम बहुत आसान है। तू जितना नहीं समझता है उतना यह आसान है। ठीक है, चलो देखो। अब आंशिक समीकरण पहला कहता है कि इसको क्या करना है, छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना है। एकदम गौर से देखेगा। जब छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए कह दे तो पहले हम लोग प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे। पहले प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट के बारे में ही हम लोग को क्या करना है, सोचना है। क्या सोचना है, प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, अभिकारक के बारे में हमको नहीं सोचना है। तो पहला हमारा प्रोडक्ट क्या है, CuSO4, ये ना प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट CuSO4 और दूसरा SO2 और तीसरा क्या है, H2O। अब हमको दूसरा टाइप इसमें देखना है कि यह CuSO4 किससे किससे मिलके बना हुआ है। CuSO4 किससे किससे मिलके बना होगा, लाजिम सी बात है, कॉपर से मिलकर बना होगा और SO4 मिला होगा। तो यहाँ पे जो कॉपर से मिला है तो कॉपर हम लिख दिए। आज जब इस SO4 जो है ये तो कहीं से आया नहीं होगा, इसी के साथ ना होगा, तो इसको भी हम लोग क्या करिए, चला लिख दिए कि यह क्या हो गया, H2SO4 हो गया।
समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया? किस लिख दिए? नहीं समझ में आया? पुनः देखो, पहला प्रोडक्ट को लिख दिए और यह देखते हैं किससे किससे बन सकता है। मतलब कॉपर कहाँ है और SO4 किस में है, जिसमें होगा चला उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे, लिख देंगे। मतलब कॉपर, यहाँ से कॉपर लिख दिया अभिकारक, उत्पाद से वो हमको क्या बनाना है, अभिकारक बनाना है। तो कॉपर देख लिए, कॉपर लिख दिए, और SO4 है यहाँ पे, तो SO4 के साथ H2 तो छोड़ना नहीं है, H2 को भी लिखना है। तो क्या लिख दिया हम, H2SO4 को लिख देते हैं। दूसरा कहता है छोटे समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। अब इस समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, चला संतुलित कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉपर एगो है, कॉपर एगो है, SO4 एगो है, SO4 एगो है, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, चला H2 बढ़ गया। क्या बढ़ गया, H2 बढ़ जाता है। तब इस H2 जैसे जो बढ़ेगा इधर उसको लिख लेते हैं। क्या करेंगे, इधर इसको लिख लेते हैं। तो बढ़ा H2 हमारा, तो H2 को हम लिख लिए। ठीक है, H2 का कि हम लोग लिख लिए। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है, दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा उत्पाद है SO2 है। अब यह SO2 कहाँ से किससे बन सकता है, कॉपर से बनेगा क्या, चला कॉपर से नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉपर तो इसमें है नहीं, तो कॉपर को नहीं लिखना, लेकिन SO2 कहाँ से मिलेगा, चला H2SO4 से। तो हम लोग क्या किए, इसको H2SO4 यहाँ पे हम लोग लिख लिए। क्या लिख लिए, अब H2SO4 जैसे लिखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके साथ साथ हम लोग किसको लिख लिए, जल को भी लिख लिए, क्योंकि यहां से भी बन जाए। कैसे, देखो यहाँ पे SO2 है और SO4 है, तो दो ऑक्सीजन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, तो क्या हो रहा है, मतलब H2O बन सकता है। तो हम लोग H2O को भी इसके साथ क्या कर लिए, ले लिए। अब इसको क्या कर देंगे, बैलेंस करेंगे। अब देख रहे हैं हाइड्रोजन दूगो है, हाइड्रोजन दूगो कर लिए, सल्फर एगो है, सल्फर एगो है, ऑक्सीजन 4 गो है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कौन है, चला 3 गो ऑक्सीजन है। मतलब एक ऑक्सीजन की इसमें कमी है, जिसकी कमी होगी उसको यहां पर हम लोग क्या कर दिए, लिख देंगे। हो गया। अब कह रहा है तीसरा नंबर पे आओ। तीसरा नंबर कह रहा है अब जिसकी आवश्यकता नहीं होगी उसको हमको क्या कर देना है, खत्म कर देना है, बर्बाद कर देना है। समझ रहा है कि नहीं, साफ बर्बाद कर देना है। किसको, जिसको जरूरत नहीं है, जिसका जरूरत नहीं हो हमारे पास क्या करने आएगा, बोलो, आएगा कि आएगी, नहीं आएगा। ठीक है ना, जिसका जरूरत नहीं है वह हमारे पास नहीं आएगा, चला उसको हम नहीं रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो भी हमको बर्बाद कर देगा। अब जो समझ देगा या देगी। यहाँ देखो, अब क्या आवश्यकता हमको नहीं है, यह हमारा मेन समीकरण हो गया। तो इसमें कहीं दिखाई दे रहा है क्या, H2 कहीं, यह दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। यह कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात हमको क्या आवश्यकता नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको इसमें से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जैसे जोड़ेंगे चला क्या मिल गया, H2O मिल गया, मिला ना। अब इस समीकरण को अंतिम समीकरण क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब जैसे जोड़े तो इसका तो आवश्यकता नहीं है, चला तो ये कट जाए, ये भी ऑक्सीजन कट गया, ये भी ऑक्सीजन कट गया, कट गया। अब सब लिखते हैं, सबको जोड़ के लिख देते हैं। क्या मिला हमको, तो कॉपर H2SO4 और H2SO4, इसका भी एक मोलिक्यूल, इसका भी एक मोलिक्यूल, तो जुड़ के क्या देगा, 2 मोलिक्यूल H2SO4। अब तो कुछ बचा नहीं इधर। अब आते हैं प्रोडक्ट के पास, CuSO4 और प्लस में SO2 और प्लस में एक मोलिक्यूल H2O, एक मोलिक्यूल H2O, तो 2 मोलिक्यूल H2O हो गया। हमारा समीकरण लिखा गया और यह समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित, संतुलित हो गया। आओ देखते हैं संतुलित है कि नहीं। कॉपर चला एगो है, कॉपर एगो है, कॉपर कितना है, यह रिएक्टेंट हो गया, यह प्रोडक्ट हो गया। कॉपर की संख्या रिएक्टेंट में एगो है, तो इधर भी क्या होगा, एगो होगा। सल्फर की संख्या देखो, सल्फर की संख्या चला 2 गो है, तो सल्फर की संख्या भी कितना हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा प्रोडक्ट में। ऑक्सीजन की संख्या देखो, तो ऑक्सीजन 4 दूना 8, 4 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन की भी संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। इसके बाद से बच गया हमारे हाइड्रोजन बाबू, तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 इधर और 2 दूना 4 इधर, मतलब 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन
तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यह समीकरण क्या हो गया, जो मिला समीकरण, यह समीकरण कैसा हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। कैसा हो गया, संतुलित समीकरण चला हो गया। चल देख तो कितना आसान से हम लोग बना लिए। आसान है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, पहले ही बता। कोई दुख दर्द प्रॉब्लम कुछ हो तो बोलो, इसमें आपको कुछ किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द प्रॉब्लम हो तो बोलिए। कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए चला, नहीं तो मोबाइल में घुस के तोरा मारेंगे। इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर तू नहीं मेहनत किया तो तोहरा हम मोबाइल में घुस के मारेंगे। अगर आ जाएगा मोबाइल में तो पक्का कर रहे हैं, इतना मार मारेंगे। अब तो चलवा समझ रहा है कि ये मास्टर कैसे घुसेगा मोबाइल में, ना रे घुस जाएंगे। जिस दिन मुलाकात हो जाएगा उस दिन तोरा सब सधा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल से हम नहीं समझेंगे, अब थोड़ा एक और एग्जाम्पल समझते हैं, क्या कि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और एक और एग्जाम्पल से हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। जो कॉपर HNO3 से अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट का होल्ट-वाइज का निर्माण करता है और NO2 बनाता है और H2O का निर्माण करता है। अब इसको हम लोग आंशिक समीकरण विधि से हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम पहले ही बता दिए कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहले प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं। और प्रोडक्ट से हम लोग किसको खोजते हैं, अभिकारक को खोजते हैं। किसको खोजेंगे, अभिकारक को खोजते हैं। प्रोडक्ट से हम लोग क्या खोजना है, अभिकारक खोजना है। ठीक है, चलिए देखिए। तो पहला प्रोडक्ट हमारा क्या है चला, तो CuNO3 का होल्ट-वाइज, यही ना है। अब यह किससे किससे मिला हमको, तो कॉपर से मिलेगा और HNO3 से मिलेगा, यही ना। कॉपर है तो कॉपर को लिख दिए, NO3 है तो NO3 वाला लिख दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि NO3 का 2 गो है, इधर NO3 का 1 गो है, जिससे प्रोडक्ट से हमको मतलब है, रिएक्टेंट से मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट से मतलब है, मतलब उत्पाद से मतलब है, हमको अभिकारक से मतलब नहीं है। उत्पाद में देख रहे हैं 2 NO3 है, यहाँ पे 1 गो है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चला यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, इधर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, हाइड्रोजन इधर भी कर देंगे। कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रोडक्ट है हमारा NO2। क्या है, NO2 है। तो NO2 किससे मिलेगा चला, इस HNO3 से मिलेगा, क्योंकि कॉपर से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें कॉपर है नहीं। अब जब HNO3 से मिल गया तो यहाँ पे क्या अधिक है, NO2 है। इधर क्या है, NO2 है, इधर H और NO3 है। तो यहाँ से 1 ऑक्सीजन और H हाइड्रोजन, इसको हम ले सकते हैं कि ये क्या है, H2O है। सॉरी यहाँ पे है, इसको क्या ले सकते हैं, इस H2O को ले सकते हैं। अब जैसे H2O के लिए इसको समीकरण संतुलित करेंगे तो इधर हाइड्रोजन 1 गो और इधर हाइड्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 1 गो, ऑक्सीजन 3 गो, इधर ऑक्सीजन 3 गो। अब हाइड्रोजन इधर क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे बढ़ा तो इधर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। क्या लगा दिए हम लोग, 2 लगा दिए। अब 2 लगाएंगे तो फिर देखेंगे कि अनबैलेंस हो गया, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, तो इधर भी 2 कर देंगे, कोई दिक्कत। 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 दूना 4 और 4 1 5, 1 की कमी है उत्पाद में। तो जब 1 की कमी है, हमको उत्पाद से चाहिए, तो इसमें 1 ऑक्सीजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे चला, 1 ऑक्सीजन जोड़ देंगे। अब इस समीकरण जो दिया हुआ है इसमें देख रहे हैं हम लोग कि क्या क्या हमको नहीं चाहिए, तो हाइड्रोजन नहीं चाहिए और ऑक्सीजन नहीं चाहिए। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तो उसको निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, निकाल क्या कर दिए, उसको हम फेंकेंगे। तो फेंकने के लिए जितना इधर हाइड्रोजन है उतना इधर हाइड्रोजन लिख दिए, और जितना इधर ऑक्सीजन है उतना इधर ऑक्सीजन लिख दिए, और दोनों को जोड़ देंगे, क्या मिलेगा चला, H2O मिलेगा। अब इस समीकरण को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर यह हाइड्रोजन खत्म इस हाइड्रोजन से, यह ऑक्सीजन खत्म इस ऑक्सीजन से, साफ बर्बाद कर देंगे। और इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल गया, अब देखो क्या मिलेगा, 2 गो मोलिक्यूल HNO3 है, यहाँ पे भी 2 गो मोलिक्यूल HNO3 है। तो कौ मोलिक्यूल हो गया, 4 मोलिक्यूल HNO3। तो 4 HNO3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे चला, 4 HNO3 लिखेंगे। अब इधर कोई रिएक्टेंट में नहीं है, आते हैं प्रोडक्ट के पास। इधर है कॉपर NO3 का होल्ट-वाइज प्लस 2 NO2 है,
और प्लस में 2 मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल यहाँ पे है, एक मोलिक्यूल यहाँ पे, 2 मोलिक्यूल H2O है। कितना मोलिक्यूल? 2 मोलिक्यूल H2 है। अब इसको देख लेते हैं हमारा समीकरण बैलेंस है कि नहीं। यह जो समीकरण था चला, यह कैसा था? असंतुलित था, असंतुलित समीकरण था, असंतुलित समीकरण था। अब देखते हैं यह समीकरण हमारा संतुलित है कि नहीं है। कॉपर एगो है चला। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कॉपर एगो है तो इधर भी एगो होगा, ठीक है। आते हैं नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन की संख्या इधर 4 है तो इधर भी नाइट्रोजन की संख्या 4 हो जाएगा। 2 हेदे बा, 2 हेदे, ठीक है। तो 4 हो गया, इधर 4 हो गया। अब ऑक्सीजन के पास आओ, ऑक्सीजन 4 तिहाई 12, यहाँ देखो 3 दूना 6, 6 और 4 10 और 10 2 12। ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गया चला? 12 हो गया। हाइड्रोजन संख्या इधर 4 है, इधर भी 4 होना चाहिए, तो 2 दूना 4, मतलब हाइड्रोजन की संख्या भी क्या है? 4 और 4 है। मतलब हमारा समीकरण क्या हो गया? यह इस समीकरण को चला क्या कर देंगे? यह समीकरण संतुलित समीकरण है, ठीक है। क्या हो गया? संतुलित समीकरण। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलिए। किसी भी प्रकार के दुख दर्द समस्या हो तो बोलेंगे। आशा और विश्वास है आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और पूरे मतलब क्या कहते हैं उसको, इस पूरे वीडियो को देखिए और इसको क्या करें, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इसे देख सकें। आज का जो हमारा सेशन है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा जिससे आप लोग को भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम अपना जो सेशन है यहीं पे रोकते हैं और फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।